प्रयास करने से मन विचार कभी केंद्रित नहीं होते हैं। यह इस प्रकार से है जैसे एक दीवार खड़ी करके आवाज को घेरने का प्रयास करें। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं मन की शक्ति को पा करके हमारे सेल्स को प्रभावित करते हैं और सेल्स फिर तदनुरूप एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे ही वो एक्शन में आ जाते हैं, वैसे ही अपना परफॉर्म करने लगते हैं। जिस प्रकार के भाव और उसकी तीव्रता होती है वैसे ही अरबों सेल्स रिजेक्ट करके संपूर्ण सिस्टम को मोटिवेट करने लगते हैं। अब जिस प्रकार से अपने भावों को बनाएंगे और उनके अंदर उसकी तीव्रता को, भावों की तीव्रता ही उनकी औषधि है। उनको जिस प्रकार से आप, वैसे ही भाव आपके सेल्स को एक्टिवेट करके आगे की गतिविधि को अंजाम देने लगते हैं। योगियों के प्राणायाम के स्तर को समझने के पहले आपको अपने शरीर के उस विज्ञान को समझ लेना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व एकांत, शांत, निर्जन, गहन गहवर वनों में, जंगलों में ध्यान और समाधि में खोज करके, उनके अनुसंधान करके उनके रिजल्ट्स को, उनके परिणाम को हमारे सामने रखा और हमारे जीवन के उपयोग के लिए प्रभावी हुए। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं 1,40,000 प्रकार के प्रोटीन बनाती हैं, इसको मैनेज भी करती हैं। हर अंग की कोशिकाएं, अलग अलग अंगों की कोशिकाएं अलग अलग अंगों की आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन बनाती हैं और प्रोटीन बना करके उनको मैनेज भी करती हैं। ये कोशिकाओं का काम है जो निरंतर अवेयरनेस शरीर की आवश्यकता के अनुसार चला करता है। इसी तरह से हमारी जो श्रवण क्षमता है, सुनने की क्षमता है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक है। इससे कम या अधिक क्षमता के लिए हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें 2000 हर्ट्ज से अधिक आवाज सुनने की इच्छा है तो हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, वरना ज्यादा ध्वनि, अगर हमारी क्षमता से अधिक ध्वनि है तो हमको गूंगा, बहरा या स्तब्ध कर सकती है, या 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि है तो हमको सुनाई ही नहीं पड़ेगी। तो हमको हमारा जो अध्यात्म विज्ञान कहता है, अड़ोर अड़ियान महतो मैयान। अगर हमारे पूर्वजों को ये सब विज्ञान पता नहीं था तो उन्होंने अणुओं का भी अणु और महान का भी महान कैसे बता दिया है। परमाणु संरचना के सूक्ष्मतम स्तर पर पंच महाभूतों की उपस्थिति उतनी ही क्षमता और मात्रा में होती है जितना स्तर उन परमाणुओं का होता है, और परमाणुओं के भी जब और विखंडन होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे पंच महाभूत भी उतने ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होते चले जाते हैं। जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए, जैसे प्रकाश में फोटॉन कणों की अधिक उपस्थिति के कारण ही हमें प्रकाश दृष्टिगत होता है, दिखाई पड़ता है। अगर प्रकाश की रश्मियों में फोटॉन कणों की कमी हो जाए तो हमें प्रकाश दिखाई ही नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रकाश में फोटॉन कणों की अधिकता दृश्य को परिभाषित करती है। न्यूटन का जो अंतः प्रकोष्ठ होता है, जिसको शून्य कहते हैं वैज्ञानिक या विज्ञान, वो आकाश तत्व से निर्मित होता है, और न्यूटन की परिधि वो अग्नि तत्व से निर्मित होती है, तथा उसका संचारी भाव वायु तत्व से निर्मित होता है। उसकी संरचना पृथ्वी तत्व से निर्मित होती है और उसके प्रकोष्ठ जल तत्व से परिपूर्ण होते हैं। इनके सूक्ष्म स्वरूप और इसके भी गहराई में जब जाएंगे, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, इस पर भी अनुसंधान में कुछ जानकारी का यह प्रयास बताता है कि वेद के अड़ोर अड़ियान महतो मैयान का भाव यहीं से अभिप्रेरित होता है। हमारे शरीर के स्तर पर हमारे जीन्स, जिन्हें डीएनए की आत्मा भी कहते हैं, जीन्स ही हमारे भावों को, हमारी संवेदनाओं को, उनके आवेग से प्रभावित होकर के यूनिवर्स से हमको कनेक्ट करने में सक्षम होते हैं, जिससे हम अपने को भावनाओं, विचारों और वातावरण के हिसाब से अपने को तैयार करने के लिए हमें अपने शरीर को, हमें अपनी अंतः चेतना को विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शरीर में जीन्स को वातावरण के हिसाब से ही उसका कार्य निश्चित होता है। हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं, वो जंक फूड, प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, लिक्विड ड्रिंक, स्मोकिंग, आंखों गुटखा इत्यादि खाना, और ये हमारे शरीर पर, हमारी कोशिकाओं पर अननेसेसरी बर्डन डाल देते हैं, जिससे हमारा शरीर बीमार होने लगता है, रोगी हो जाता है, और रोगी होकर के तमाम तरह के जीवन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है, अवरोध पैदा करने लगता है। हमारे जो WBC हैं, उनको नकारात्मक
विचार, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक वातावरण उनको पसंद नहीं आता है। नकारात्मकता की जितनी ज्यादा स्थिति बढ़ती चली जाएगी उतना ही वो ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको उतना ही समाप्त करने लगते हैं। एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पाती हैं जिसके कारण शरीर और रोगी होता चला जाता है। इसी प्रकार का ट्रॉमा, हादसा, बैड इवेंट्स, दुर्व्यवहार हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसको पैदा करने लगते हैं, जिससे नकारात्मक वातावरण बनता चला जाता है। और परिणाम क्या होता है, फिर वो नकारात्मकता हमको हमेशा एक लंबी बीमारी की ओर ढकेल देती है। हमारे विचार सदैव भावनाओं से भरे रहते हैं। विचारों का जो पृष्ठभूमि है भावना होती है। अगर ये भावना नकारात्मक हुई तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में अभाव पैदा हो जाएगा, मतलब हम माइनस में चले जाएंगे। क्योंकि इन्हीं भावों में अगर पॉजिटिवनेस है तो ये हमारी सकारात्मकता पैदा करते हैं। हमारे भाव से हमें जो भी नहीं उपलब्ध होता है वो भी उपलब्ध होने लगता है। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, हार्ट और बेली की जो फीलिंग्स है उनकी कनेक्टिविटी आपस में बहुत सघन होती है। ये कभी भी जैसा हमारे हार्ट में होगा वैसे ही हमारी बेली में होगा। हमारा हार्ट शरीर का गवर्नर है और हमारी बेली माइंड का गवर्नर है। तो ये दोनों गवर्नर आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर विचारों में जो भावनाएं भरी जाती हैं वो अगर आपने उनको सैडिस्ट विक्टिम की भावनाएं भर दी तो ये आपको बीमार बना देंगी, और अगर आपने किसी भी प्रकार की पॉजिटिवनेस की भावनाएं भर दी तो आपको प्रसन्न, खुश, आपका एग्जिस्टेंस ब्रिलियंट बना देंगी। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक ये है कि आपको अपने जीवन में पुरानी जो स्मृतियां हैं, जो पुरानी फाइल्स हैं आप भरी पड़ी हैं, कूड़ा कचरा, तमाम तरह का गंदगी, विचार, दुर्भावनाएं, दुर्व्यवहार, घटनाएं, इनको आपको समाप्त करना पड़ेगा और इसकी जगह नई भावनाएं, नए विचार, सकारात्मकता से भरे हुए इनको भरना पड़ेगा, जिससे उत्तम वातावरण का निर्माण हो। जो भूतकाल है उसको भूतकाल में डाल दीजिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पर अध्यापक ने कुछ लिखा और लिख करके उसने उसको डस्टर से साफ कर दिया तो ब्लैक बोर्ड पर जैसे का तैसा हो गया। ऐसे ही अपना जो पास्ट है उसको पास्ट में डाल दीजिए। हमेशा दूसरों की गलतियों का, भूलों का, व्यवहारों को फॉरगिवनेस मतलब उदारता पूर्वक क्षमा करना सीखें। ये क्षमा ही आपके अंदर तमाम तरह के ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करती है जो आपको खुशहाल, प्रसन्न, आपको निरोगी और आपको प्रगतिशील बनाने लगते हैं। इस तरह के हार्मोन्स हमारे अंदर बनने लगते हैं। जब फॉरगिवनेस हमारे अंदर आ जाती है, इनलाइटनमेंट है हमारे अंदर का, वो स्वतः अपने आप बढ़ने लगता है। अन्यथा अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो यही दूषित भावनाएं, ये बदले की भावनाएं, ये हमें अपने आपको खाने लगती हैं। इसका सीधा असर हमारी किडनी पर पड़ता है, हमारे पैंक्रियाज पर पड़ता है, हमारे लीवर पर पड़ता है। किडनी की झिल्ली खराब होने लगती है, अंततः किडनी क्षतिग्रस्त हो जाती है। लीवर के सेल्स जो हैं वो डीमोटिवेट होकर के उनमें स्वेलिंग आने लगती है या तो वो सूखने लगते हैं। इसी तरह पे पैंक्रियाज जिस तरह के हार्मोन्स उनको बनाने चाहिए उन हार्मोन्स का उत्पादन रुक जाता है। इसलिए सदैव फोकस आपके न्यूट्रल थिंग्स पर होना चाहिए, आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। इसके लिए आपको योग निद्रा, शवासन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। इसके वीडियोज हमारे चैनल पर भी पड़े हैं और बहुत सारे यूट्यूब पर विद्वानों ने और योग निर्देशकों ने, तो गुरुओं ने बना करके डाल रखे, उनको देख करके योग निद्रा शवासन का अभ्यास करें। इस काम के प्रति आप स्वयं खुश नहीं है, शरीर भी इससे प्रभावित होता है। आपका मन जिससे प्रसन्न नहीं है वो शरीर को भी अप्रसन्न कर देता है, और जब शरीर अप्रसन्न हो जाएगा तो आपके अरबों सेल्स भी वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं और रिएक्ट करके आपको ऐसे गहरे खंडक में ढकेल देते हैं कि जहां से निकल पाना सहज बात नहीं है। आपकी कोशिकाएं, आपका अंतर आकाश, आपका अंतर जगत भी प्रभावित हो जाता है। किसी ने कहा भी है कि इमेजिनेशन इज इम्पॉर्टेंट मोर देन नॉलेज। हमेशा विजुअलाइजेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, और ध्यान के लिए शवासन, योगासन, योग प्रक्रियाओं का सहारा लीजिए और अपने अंदर नॉवेल्टी का भाव रखिए। एग्जिस्टिंग फाइल्स जो आपको खुशियां प्रदान करती हैं, इसी फाइल्स को अपने मेमोरी में बनाए रखिए। तो हम आपको योग की एक ऐसी विधा बता रहे हैं जिसको अगर आप मन से समझ लेंगे तो आपका जीवन, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका दैनंदिन जीवन और भी उत्तम से उत्तम होता चला जाएगा।
तो पालथी मार करके बैठ जाएं। आपके दोनों घुटने जमीन पर, किसी भी सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में, जिस भी आसन में अपने को स्वच्छंद और स्वतंत्र महसूस करें, आप बैठ जाएं। आपका मस्तक उन्नत हो, मस्तक और रीढ़ एक सीध में हो, सीना आगे निकला हुआ हो, कंधे खुले हुए हो, शरीर अकड़ा ना हो, अंदर से ढीला हुआ हो। फिर हम उस समय अनुलोम विलोम की अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय बस हमको ध्यान क्या रखना है कि हमें अपने विचारों को स्थायी भाव देना है, रुचि को अपने मन मस्तिष्क में भरना है। जब हम किसी रुचि को अपने योग्यतम, उचिततम, वैज्ञानिक पद्धति से रुचि को अपने अंदर विकसित करके भर लेंगे तो वो हमारे विचारों को भी प्रभावित करेगी, हमारे अंतः प्रकोष्ठों को भी प्रभावित करेगी, हमारी सेल्स को भी प्रभावित करेगी। जिस समय हम इनहेल करें, श्वास लें, तो ये हमारे मन में भावनाएं भरी हो कि श्वास के साथ इस समूचे ब्रह्मांड से जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, उस महातेज को, उस महाओज को, उस महाबल को अपने अंदर जो खींच रहे हैं, वो उसमें अपार शांति है, उसमें स्पष्टता है, उसमें सकारात्मकता है, उसमें जीवंतता है और उसमें क्रिया विधि है, गतिशील है, उन्नत है। वो हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे संपूर्ण अंतः जगत को, हमारे संपूर्ण शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत, स्थिर, स्पष्ट, सकारात्मक और उन्नत बना रही है। नाभि तक ले जाएं, हमारा पेट बाहर निकलने लगे, हमारे एक हाथ अपनी, जब हम इनहेल करके श्वास को पूरी तरह से नाभि पर हो, एक हाथ हमारा हृदय पर हो, हाथ पर हो, हमारी जब नाभि बाहर की तरफ निकलने लगे तो हमने श्वास पूरी तरह से भर ली, तो वहां श्वास को कुछ देर रोके, अंतः कुंभक करें, तो मन में ये विचार करें, ये शांति, ये स्पष्टता, ये सकारात्मकता, ये उन्नत बल हमारे रोम रोम में रच बस रहा है। हम इससे प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, हमारा जीवन सर्वोत्तम बन रहा है और हम प्रगति के शिखर पर जा रहे हैं। इतनी देर श्वास रोकिए और रोक करके फिर हम श्वास को छोड़ेंगे। जब श्वास को छोड़ेंगे तो हमारे मन में ये भावनाएं होंगी, श्वास के साथ नकारात्मकता, जितने भी पैनिक्स हैं, जितना भी क्रोध, एंगर है, जितना भी डिस्कम्फर्ट है, ये हमारे इस श्वास के साथ बाहर जा रहा है। जितना भी प्रदूषण हमारी कोशिकाओं में भरा हुआ था, जितनी निगेटिवनेस भरी हुई थी, सब इस श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहा है, जो हम एक्सहेल कर रहे हैं। जब हमने एक्सहेल कर दिया, पूरी तरह से अपनी श्वास को खाली कर दिया, पेट अंदर चला गया, हमारा एक हाथ पेट पर है, तो हमें अनुभव करेंगे अब हम श्वास को बाहर रोका, इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो मन में ये भाव भरेंगे कि अब हम शांत, तटस्थ, प्रसन्न, अपार प्रसन्नता हमारे अंदर भरी हुई है, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। इतनी देर यहाँ श्वास रोकें और फिर पुनः इनहेल करें। यहाँ पर जब इसको कम से कम 10 राउंड एक बार में इसको रिपीट करेंगे और ध्यान ये रखें कि जिस समय ये प्रक्रिया करें तो अपनी आंख बंद रखें। आंख खुली रहने से ये संपूर्ण दृश्य जगत दिखाई पड़ता है, तो हमारी भावनाएं भटकती हैं, आंख कहीं भी जाकर के कुछ भी देखने लग सकती हैं। तो जो भावनाएं आप कर रहे हैं, उन भावनाओं में व्यतिक्रम पैदा होता है, अवरोध पैदा होता है। आंख बंद करके शांत और स्थिर रूप से जब हम बैठेंगे तो जो भावनाएं अपने अंदर भर रहे हैं, वो भावनाएं हमारी श्वास के साथ जाकर के हमारे तन मन को, आत्मा को, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के तापों का शमन करती हैं। इस प्रक्रिया को 10 राउंड एक बार में अभ्यास करें और हो सके तो दिन में 2 से 3 बार इस तरह के अभ्यास करने का प्रयास करें। कोई भी योगिक एक्सरसाइज लेट कर न करें, ये हमेशा सदैव ध्यान रखें, बैठ करके करें। 10 राउंड के पैटर्न से प्रारंभ करें और जब जितना समय बढ़ता चला जाए, राउंड में गिनती की संख्या 10 से 11, 11 से 15, 15 से 20 तक बढ़ाते चले जाएं। देखिए, जिस समय हम इनहेल करते हैं उस समय श्वास लेते हैं और अंतः कुंभक करते हैं, तो उस समय हमारे ब्लड की शुद्धि होती है, एक कोशिकाओं तक ये गतिविधि जाती है। और जब एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करने के बाद वैक्यूम क्रिएट होता है, वायु कुंभक करते हैं, उस समय हमारे लिम्फ की सफाई होती है, हमारे टॉक्सिन्स जितने हैं वो सब बाहर जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दें और अंजाम दे करके इस यौगिक ब्रीदिंग को, योगियों का अभ्यास है, इसी अभ्यास के बल पर योगी उस महासिद्धि को प्राप्त करते हैं। महायोग की परम शिखर पर जहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पर उनके लिए कुछ भी अप्राप्त, कुछ भी असंभव नहीं है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, संभवतः योग की इस प्रक्रिया की सूक्ष्मतम गहराई का विवेचन जो इस अंक में किया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको समझ करके बार बार इस वीडियो अंक को देख करके, समझ करके, सुन करके इसको अपने अभ्यास में लाएंगे और इसको दूसरों को भी अभिप्रेरित करेंगे। आज बस इतना ही।
जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेमा अभिवादन।